हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंथेटिक ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। मतलब कि जो ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है ये हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए इस वाले लेक्चर का नाम मैंने सिंथेटिक ज्योमेट्री रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको लिखा हुआ है। जैसे ये मैंने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंथेटिक ज्योमेट्री। तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी इनमुक एग्जामिनेशन में अगर दो एटलीस्ट मतलब एक से ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें एक सिंथेटिक ज्योमेट्री का सॉल्यूशन हो। सॉरी, सिंथेटिक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम जो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से या फिर और सिंथेटिक ज्योमेट्री वाले तरीकों से सॉल्व हो पाए। तो जैसे कि आई गेस 2021 में एक ऐसा दो प्रॉब्लम आए थे ज्योमेट्री के, सॉरी एक प्रॉब्लम आया था जो कि सिंथेटिक ज्योमेट्री सॉल्व होने वाला था। तो इसलिए हम इस वाले टॉपिक पे भी थोड़ा फोकस करने वाले हैं। एंड जो मैंने आपको ये आज प्रॉब्लम दिया हुआ ये हमारा है ईजीएमओ बुक से, यूरोपियन सॉरी ईजीएमओ यूक्लिडियन ज्योमेट्री मैथमेटिकल ओलंपियाड विच इज बाय इवान चैन। उसमें से ये चैप्टर 5 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर से हम ये प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये दिस इज फ्रॉम पास्ट ईयर आईएमओ 2009 का प्रॉब्लम है ये। तो आइए हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, और अगर आपको ये प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना है या फिर आपको इसको सोल्यूशन या हिंट्स नहीं देखने तो आप वीडियो पे पॉज कर सकते हैं और खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, इसमें हमें क्या दिया है कि जो ABC है that is an isosceles triangle because AB is equals to AC है। The angle bisector of angle CAB, तो मतलब जो CAB का एंगल बाइसेक्टर है, meets the side at D, तो ये परपेंडिकुलर होने वाला है क्योंकि ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। सो अगर मैं इसको 2x लूं और इसको भी 2x लूं और साथ ही में जो BE है वो भी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होने वाला है। ओके, तो अगर मैं इस वाले एंगल को x देता हूं तो ये भी x होने वाला है, साथ में ये वाला हमारा 2x होने वाला है। सॉरी, अल्फा लेता हूं, x मैंने ऑलरेडी ले रखा है, दिस इज आल्सो अल्फा एंड दिस इज 2 अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि 4x plus 4 अल्फा that is equals to 90 degree, which implies that alpha is equals to sorry is equals to 180 degree, which implies that alpha is equals to 45 minus x. Is that correct? तो हमारे पास ये आ गया कि अल्फा इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स है हमारे पास। तो मैं अल्फा को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। दिस एंगल इज माय 45 माइनस एक्स। ओके, सो रिस्पेक्ट लेट के बी द सेंटर ऑफ ट्राइंगल एडीसी। तो जो ये हमारा ट्राइंगल है एडीसी है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जो इन सेंटर है दैट इज मार्क्ड बाय द पॉइंट के, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी फिगर डायग्राम में बना हुआ है। ओके, सपोज दैट एंगल बीई के, तो जो एंगल ये बीई के है दिस इज 45 डिग्री, ये वाला जो एंगल बीई के है दिस इज 45 डिग्री। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल सीएबी। ओके, तो जो मेरा सीएबी मतलब जो ये मेरा बड़ा वाला एंगल है, इस एंगल की मुझे पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी कि इस एंगल की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होने वाली है। ओके, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को नॉर्मल ज्योमेट्री से या फिर एंगल चेजिंग, रेडिकल एक्सेल, इन सब चीजों का यूज करके इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने की कोशिश भी करूंगा ना, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इस वाली प्रॉब्लम के अंदर पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मैं उस तरीके का यूज करके मैं इस प्रॉब्लम को शायद ना सॉल्व कर रहा हूं उतना इजीली जितना मैं इसका सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करने वाला हूं। ओके, तो इस वाली प्रॉब्लम में हम सिर्फ और सिर्फ साइन रूल का यूज करने वाले हैं। ओके, तो वो देखते हैं हम किस तरीके से यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको रेज कर देता हूं वापस से। अब जैसे कि हमें पता है कि जो के पॉइंट है और जो इन सेंटर होगा एबीसी ट्राइंगल का, ये दोनों की दोनों सेम एंगल बाइसेक्टर लाई करेंगे जो कि सी से आ रहा होगा, विच इंप्लाइज दैट आई के सी जो लाइन होगी वो क्या होगी, ये तीनों की तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। सिंस सी आई एंड सी के आर सी एंगल बाइसेक्टर implies that C I K are collinear. ओके, तो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था। तो अब आप यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पे साइन रूल्स यूज करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने एंगल्स को मार्क कर लेता हूँ कि मेरे एंगल्स क्या क्या होने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, ये नहीं मतलब इस एंगल को, इस एंगल को, इसको एंड इसको, मतलब ये सारे एंगल्स को मार्क करने वाला हूँ एंगल चेजिंग की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल चेजिंग करूंगा तो मैं सबसे पहले आप ये देखो कि मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, दैट इज एंगल ACI. Angle ACI is equals to angle ABI that is equals to 45 minus x. Because ये isosceles triangle है इसलिए ये एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। ओके, और साथ ही में अगर मैं एंगल ICD निकालूं that is equals to angle
ACI एंड दैट इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो एंगल ACD है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ओके, और साथ ही में जो एंगल DIC होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल DAC प्लस एंगल ACI that is equals to 2x plus 45 minus x that is equals to 45 plus x. तो जो यहाँ पे मेरा एंगल DIC है that is my 45 plus x and this is sorry this is हाँ। और साथ ही में आप ये देखो कि जो एंगल मेरा सॉरी हाँ, जो ये वाला एंगल है दिस इज ऑल्सो माई 45 माइनस एक्स एंड दिस इज ऑल्सो 45 माइनस एक्स। तो जो मेरा सिर्फ एक एंगल बचा है फाइंड करने के लिए दैट इज एंगल EIC एंड एंगल KEC। ओके, तो जो एंगल EIC होने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ICD। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों के दोनों एंगल इक्वल्स हैं और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो मेरा एंगल होने वाला है EIC, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ICD और एंगल ICD है मेरा 45 माइनस एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल EIC विल बी 90 माइनस 2x। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 माइनस 2x और साथ ही में मैं एंगल KEC निकालने वाला हूँ। तो वो मेरा क्या होने वाला है? एंगल KEC will be equals to KEC कैसे निकालू? हाँ, KEC को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो वहां से मेरे पास क्या आएगा 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 जो कि ये वाला एंगल है प्लस एंगल KEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDI प्लस एंगल DIE। ओके, ये होने वाला है। अब जैसे कि मुझे पता है ये 45 है और ये मैं इसको बड़ा एक्स मान के चलता हूँ प्लस एंगल ECD मेरा होने वाला है 90 माइनस 2x और एंगल CDI होने वाला है मेरा 90 डिग्री बिकॉज जो KD है दैट इज परपेंडिकुलर और जो एंगल DIE होने वाला है दैट विल बी इन टोटल 90 माइनस 2x प्लस 45 माइनस x 45 प्लस x। ओके, तो यहाँ पे 360 डिग्री 360 degree is equals to this x is different 45 90 90 180 270 this is 360 प्लस बिग एक्स, तो ये 360 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 2x और यहाँ पे बचेगा माइनस x। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो बड़ा x है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल x। ओके, विच इंप्लाइज दैट जो एंगल KEC है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। ओके, इज दैट फाइन? तो यहाँ पे मैं इस वाले एंगल को भी यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, दिस इज 3x। अब मैं ट्राइंगल IEC के अंदर मैं साइन थीटा का यूज वो साइन रूल का यूज करने वाला हूँ। ओके, तो मैं ये सब कुछ एरेज कर देता हूँ क्योंकि जो मेरे सारे एंगल से मैंने ऑलरेडी अपने डायग्राम के अंदर मार्क कर रखे हैं, तो मुझे इस वाली इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो जो ट्राइंगल IEC है उसके अंदर मैं साइन रूल का 2 बार यूज करने वाला हूँ। इन ट्राइंगल IEK sin 45 over sin 90 minus 2x will be equals to IK over EK, and also in triangle EKC sin 45 minus x over sin of 3x is equals to EK over PK। ये चीज आई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा sin 45 टाइम्स sin 45 minus x over sin 90 minus 2x times sin of 3x is equals to IK over EK times
ई के ओवर सी के। तो यहाँ से मेरा जो ई की ई के वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू आई के ओवर सी के। अब जैसे कि मुझे पता है कि जो डी के है दैट इज माई एंगल बाइसेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो के है दैट इज माई इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एडीसी, तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर होने वाला है। ओके, तो जो मेरी एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी है वहां से नहीं, सबसे पहले मैं एक और बार साइन रूल लगाऊंगा ट्राइंगल इन ट्राइंगल आईडीसी में। तो वहां से मेरे पास क्या आएगा कि साइन 45 प्लस एक्स ओवर साइन 45 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डीसी ओवर आईडी। बट जैसे ही मेरा मुझे क्या पता है कि आईडीसी एक मतलब जो डीके है दैट इज माय एंगल बाइसेक्टर व्हिच इंप्लाइज दैट डीसी ओवर आईडी इज इक्वल्स टू केसी ओवर आईके। बट केसी ओवर आईके की मुझे वैल्यू पता है दैट इज माय साइन 90 माइनस 2x टाइम्स साइन 3x ओवर साइन 45 टाइम्स साइन ऑफ 45 माइनस एक्स। ओके, अब आप यहाँ पे ये नोटिस करो। ओके, यहाँ पे आप ये नोटिस करो कि जो मेरा एंगल BAC है दैट विल बी लेस देन 180 डिग्री एंड इज ग्रेटर देन 0। ओके, और एंगल BAC क्या है? मेरा BAC एंगल है मेरा 4 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि जो 4 टाइम्स ऑफ x है दैट इज बिटवीन 180 एंड 0। दिस इंप्लाइज दैट जो मेरा x होने वाला है दैट इज बिटवीन 0 एंड 45। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि जो 45 माइनस x है दैट इज ग्रेटर देन 0। ये ऑब्जर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब मेरा 45 माइनस एक्स क्या है दैट इज ग्रेटर देन 0। दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो साइन 45 माइनस एक्स है और जो यहाँ पे साइन 45 माइनस एक्स है मैं उन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो साइन एक्स होने वाला है वो 0 नहीं होने वाला है। ओके, इसलिए मैं इन दोनों कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि जो साइन 45 माइनस सॉरी प्लस एक्स टाइम्स साइन 45 है, मैं इस वाले साइन 45 को उधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2x टाइम्स साइन ऑफ 3x। करेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b वाली इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। मतलब कि साइन b होता है, जैसे कि मुझे पता है कि जो आइडेंटिटी होती है साइन a टाइम्स साइन b दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस b होती है। अब इसी आइडेंटिटी का मैं यहाँ पे यूज करके साइन ऑफ 45 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स। इज दैट राइट? और यहाँ से जो मेरी सेकंड दूसरी साइड है दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस 2x इंटू साइन ऑफ 3x, उसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos of 90 minus 2x minus 3x और in total 90 minus 5x minus cos of 90 minus 2x plus 3x और 90 minus x लिख सकता हूँ, सॉरी 90 plus x। सो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो cos of x minus cos of 90 plus x है that is equals to cos of 90 minus 5x माइनस कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स। तो यहाँ से 90 प्लस एक्स 90 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, क्योंकि जो 90 प्लस एक्स है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर एंड कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज एक्स इज बिटवीन 0 एंड 45। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो कॉस एक्स है वो क्या है? मेरा कॉस ऑफ 90 माइनस 5x की इक्वल है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे क्या करूंगा? कॉस ऑफ 90 माइनस 5x माइनस कॉस ऑफ x इक्वल टू 0 रखूंगा और मैं यहाँ पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ओके, अब जैसे कि मुझे पता है कि जो cos a माइनस cos b होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ a प्लस b ओवर 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b ओवर 2 होता है। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं cos ऑफ 90 माइनस 5x माइनस कॉस ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 90 माइनस 5x प्लस x ओवर 2 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस 5x माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस 5x प्लस x ओवर 2 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस 5x माइनस कॉस 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 ऑफ 90 मा
minus x over 2 and that is equals to minus of यहाँ पे एक 2 भी होगा साथ में, minus of 2 times of sine of 45 minus 3x times sine of 45 minus, sorry ये होने वाला है 2x and this is 90 minus 3x equals to 0. This implies that sine of 45 minus 2x times sine of 45 minus 3x is equals to 0. This implies that either 45 minus 2x is equals to 0 or 45 minus 3x is equals to 0. Implies that x is equals to 45 by 2 और x is equals to 15 डिग्री। और हमें स्टार्टिंग में क्या फाइंड करना था, मुझे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल सी ए बी निकालनी थी। और एंगल सी ए बी मेरा क्या है, एंगल मेरा सी ए बी क्या है, दैट इज माई 4 टाइम्स ऑफ एक्स। तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, 4 टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू होने वाली है 90 और 60 डिग्री। तो ये मेरा सॉल्यूशन होने वाला है इस प्रॉब्लम का। अगर आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू।